भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं यदा कदा यहां वहां कॉमन सिविल कोड की बात करके एक विशेष वर्ग को यह दिखाती है कि वो मुसलमानों को कंट्रोल करने की और लगाम डालने की बात कर रही है। मैं इतने लोगों के सामने यह पूछना चाहता हूं कि जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उस कॉमन सिविल कोड में हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। सबकी राय से एक कानून बनाया जाएगा जिस पर सब सहमत होंगे, वो लागू किया जाएगा। आप अपने धर्म की आइडियोलॉजी किसी धर्म पे थोप नहीं सकते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके धर्म में गाय को मां मानते हैं, बाकी धर्मों में जानवर मानते हैं, तो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद आप बाकी धर्मों से और मुसलमानों से गाय को मां मनवाएंगे या आप जानवर मानेंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात, कॉमन सिविल कोड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। वो कोई हमारे विचार की उत्पत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कॉमन सिविल कोड के लिए कह चुका है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अपने धर्म की बात मानने की बात, तो जनाब मैं कहना चाहूंगा कि आप जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, अरे साहब, इस्लाम में तलाक का अवधारणा तो है, हमारे धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। जन्म जन्मांतर का साथ माना गया, 7 जन्म का। कहा जाता डोली आती है और अर्थी जाती है। तो जब हमने तलाक माना, क्योंकि दुनिया बदल रही है, मगर अफसोस आप बदलने को तैयार नहीं है और देश की मुख्य धारा के साथ आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। एक सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। ओवैसी साहब, आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी है जो बगल में है या समाजवादी पार्टी है? क्योंकि आप ज्यादा आक्रोश समाजवादी पार्टी को लेकर जता रहे हैं, हमला उनको कर रहे हैं। बीच में सुधांशु जी बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है आप इनको काटेंगे और यादव मुस्लिम ये सब आपस में भिड़ेंगे, बीच में वो निकल जाएंगे, तो वो थोड़ा खुश हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगा यहाँ पर? आप मेरी फोटो तो लगनी चाहिए थी ना यहाँ पर, तब आप मुझे सवाल करते। ये मैं तो प्लेयर ही नहीं हूं गेम में। यही तो गेम है इन दोनों का, और इनका गेम बजाने हम आए हैं। तो ओवैसी साहब, चलिए, बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि आप गेम बजाने आए हैं इन लोगों का। ओवैसी साहब, एक मिनट, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे सुधांशु भाई से पूछना चाह रहा हूं कि सर, आपने नागालैंड, मिजोरम को उनके कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट करने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, क्या आप उनको छीन सकते? वो नहीं छीन सकते आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते आप, ना कॉमन सिविल कोड का बना सकते। अगर इस मुल्क में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, बीजेपी की नजर में फंडामेंटल राइट्स को बाजू करिए और ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट बनाइए। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान में नहीं है। अगर आप वाकई में संविधान की बात कर रहे हैं तो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेंड करिए और दलित मुस्लिम दलित क्रिश्चियन इशू को सॉल्व करिए। लेकिन चलिए, ये बात कल्चरल इश्यूज अपनी जगह हैं। अब इन्होंने फंडामेंटल राइट्स कहा, मतलब ट्रिपल तलाक देना इनके हिसाब से फंडामेंटल राइट। ट्रिपल तलाक बताइए, आर्टिकल 29 में कवर्ड है। किसी मुस्लिम देशों में नहीं, 29 से कवर्ड, 25 में नहीं, वो अन्य जगहों पे नहीं, इंडोनेशिया में नहीं। मगर आपको लगता है, मुझे तो समझ ही में नहीं आता इसमें फंडामेंटल राइट कहां से आ गया। तो आपको भी मुस्लिम में सबसे अधिक ट्रिपल तलाक की चिंता हो गई। बाकी वहां योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, संगीत सोम, बलियान, सारे वहां पलायन की बात कर रहे हैं। और ट्रिपल तलाक चूंकि आपको सूट करता है सुधांशु जी, इसलिए आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। तो आप बड़े सेलेक्टिव होते हैं मुसलमानों के हित में। मुझे बहुत कष्ट होता है जब तलाक, आसानी से तलाक और ट्रिपल तलाक, इसको भी सूट करने और ना सूट करने के नजरिए से देखा जाता है। नहीं, इसी नजरिए में हिंदुस्तान में 70 साल में गैर वाजिब मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करके समाज के एक तबके को कहां से कहां बना के रखा हुआ। चलिए, इसीलिए आप दुनिया कहां पहुंच रही 21वीं शताब्दी में, और आप ट्रिपल तलाक मैं तो सुधांशु जी से कह रहा हूं, मुझे वही चाहिए मिडिवल एज का रूल। मैं गौरव भाटिया और सुधांशु साहब से कह रहा हूं कि पहला तलाक आपको, दूसरा तलाक आपको, तीसरा तलाक कांग्रेस को। ये ट्रिपल तलाक। अच्छा, ये तीनों को आपने तलाक। एक मिनट भाई, कांग्रेस से तो आप आंध्र प्रदेश में गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। तलाक जिस समय आपके भाई ने जवाब दिया था, उस समय कांग्रेस के साथ थे आप। अब दिया ना तलाक, पहले तो साथ में थे, पहले निकाह था, आपको तलाक कांग्रेस को तलाक, ट्रिपल तलाक। हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। जिनको तलाक दे रहे हैं उनकी बात करते हैं। डीमोनेटाइजेशन, आप गाजी हैं, याद रखिए, आप विटनेस हैं। गाजी जनता है, जनता सारी देख रही। इस महफिल में तो नुमाइंदगी वो कर रहे हैं भाई। इन्होंने तलाक की बात करी, डीमोनेटाइजेशन का फेज आया, नोटबंदी पे सबको कष्ट हो रहा था जनता को,
रुपया नहीं पहुंच रहा था, लाइनों में लोग लगे थे, घंटों घंटों लगे थे। इन्होंने बयान क्या दिया आप देखिए। एक सांसद है, शपथ लेते हैं कि सबका ध्यान रखेंगे, कहते हैं माइनॉरिटी के कुछ इलाके हैं जहां पे रुपया नहीं आ रहा है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आप सारी जनता की बात नहीं करते? आप केवल एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अजीत भाई मैं करूंगा, फिर आप सवाल भी पूछिएगा, सवाल से दूर नहीं भागेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर ये सांसद हैं तो हैदराबाद में क्यों नहीं विकास आता है? अगर सांसद हैं तो ये सबकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये केवल अपने आप को सीमित और संकुचित तरह से क्यों रखते हैं? इनकी सोच केवल एक वर्ग के लिए। हमारी पार्टी और इनमें यही फर्क है। हम लोग जब बात करते हैं सबको साथ लेके चलते हैं। हम अगर किसी को काबिलियत देते हैं, रोजगार देते हैं, कुछ सिखा के देते हैं, और ये जहर घोलते हैं, बांटने का काम करते हैं। अजंता एलोरा केव की बात करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता आपके चैनल पे किस तरह से इन्होंने समाज को बांटा है, अपने भाषण देके इनके भाई ने बांटा है, जो उचित नहीं। एक मिनट। अच्छा, आप सबका साथ बात करते हैं। अरे मुलायम सिंह आपके साथ नहीं है, किसका साथ बात कर रहे हैं आप? दूसरे सुनिए बात। अरे देखिए आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? जब पानी पीजिए, पानी दीजिए उनको। सुनिए मेरी बात, आप पानी सुनिए। पीजिए। अरे सुनिए, पानी पिलाएंगे अब आप। पीजिए। सुनिए, मैं घाट का पानी पी के मैं जानता हूं ये बात, इसीलिए सुनना चाहता था आपसे। आप बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, हाँ बिल्कुल सही है। आपने इनकी देखिए, एक वो आप देंगे नहीं बिना मेरे बोले जवाब। इन्होंने जो पहले उठाया सवाल कि पूरा देश लाइन में लगा था, ये बात सच है। वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी स्टेट का हो, किसी भी कल्चर का हो, जो आप कह रहे हैं बात, क्यों नहीं वो हर आदमी लाइन में लगा था बैंक के बाहर। आपने केवल मुसलमान की बात की। आप खाजी हैं, सुनिए मेरी बात, न्यूट्रल रहिए आप। नहीं, आप इसका जवाब आप मेरी बात सुनिए। गौरव भाटिया साहब के इल्म में इजाफा कर रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2 रिपोर्ट्स हैं, जाकर देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन की, जिसने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुसलमान नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, जिसमें बात कही गई। तीसरी बात यह है, क्या सबसे ज्यादा नुकसान डिमोनेटाइजेशन का लेबर फार्मर के साथ दलित मुसलमान को नहीं हुआ? क्या इसी लखनऊ में जरदोजी के 3 लाख लोग जो बेरोजगार हो, उसमें क्या मुसलमान नहीं है? क्या अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई? क्या मुरादाबाद में ब्रास नहीं बंद हुआ? अरे बताइए, अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो हमको हुआ है, दलितों को हुआ है, लेबरों को हुआ है। अरे आज मैं अपनी बात कर रहा हूं तो बुरी बात क्या है? आप तो ठेका लेके रखे थे ना मेरा। अगर आप अच्छे होते तो मेरा ये बुरा हाल नहीं होता। आप हमको डराते रहे। अच्छा, फाइनल ओवैसी साहब ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुस्लिम कम है। हाँ, ये सच है। उसके लिए जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं बैंक में पैसा मत रखो, बैंक के अंदर डिपॉजिट मत करो, ये नहीं करो। इस ढंग की शिकायत देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस हालात में बना के कोऑपरेटिव बैंक है यार। अरे भाई, मैं वो तो कह रहा हूं, जब अगर आप इतने विद्वान आदमी हैं, जितने रिलीजियस लीडर्स इस बातों को बोलते हैं, आप उसकी मदद करते हैं कि नहीं? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा, आप ऐसी बात मत करिए ना। अगर आप ये कहेंगे कि साहब बैंक में पैसा नहीं रखिए, मैं डालता हूं, मैं इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, मैं उसी मानता हूं, बात कह रहा हूं ना। अधिक अच्छा, एक बात, अच्छा, कितने लोगों ने इससे पहले कितने अकाउंट खोले थे बताइए? किसमें? जब डिमोनेटाइजेशन से पहले बता दीजिए। डिबेट को हो जाने दीजिए, जनधन अकाउंट का रिकॉर्ड पेश कर दीजिए। आपके प्राइम वही तो मैं कह रहा हूं ना, जो खुले जनधन अकाउंट में खुले हमारे आने के बाद, उससे पहले कितने थे? आपके प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, जाकर कहा कि इस्लामिक बैंकिंग करेंगे। क्यों नहीं ला रहे आप उसको? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया उसको। अभी ये इस्लामिक बैंकिंग को मोदी ने साइन किया। लाइए ना आप हिंदुस्तान में। ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपने आप तीनों ने जितनी बातें कही, उससे एक बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारा इसका मुद्दा था, क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट होंगे, ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ रही है, क्योंकि किसी ना किसी